ओरेकल 11 जी इंस्टॉलेशन के साथ एक यूजर तो ऑलरेडी क्रिएट होकर मिलता है और वो होता है SysDBA, जिसको सुपर यूजर भी कह सकते हो। तो ओरेकल 11 जी इंस्टॉलेशन के साथ जो डेटाबेस क्रिएट होकर मिलता है उस पूरे डेटाबेस का एक सुपर यूजर भी होता है। ओके, जिसको एडमिन भी कह सकते हो आप, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एडमिन भी कह सकते हो। और उस यूजर का नाम होता है SysDBA। और इस SysDBA ने, या मेरी रिक्वेस्ट पर, या कह सकते हो कि ओरेकल सॉफ्टवेयर जिसने इंस्टॉल किया हुआ है वो SysDBA के अकाउंट से जाके एक जनरल यूजर क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने एक यूजर वन क्रिएट कर रखा है पहले से ही, जिसका नाम है एडमिन, सॉरी अब्दुल, और जिसका पासवर्ड भी है अब्दुल, स्लैश के बाद पासवर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पे अब्दुल, राइट। सो चलो चलते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रखा है। SysDBA तो ऑलरेडी इंस्टॉल होके मिलता है, और मैंने एक यूजर भी क्रिएट करके रखा हुआ है पहले से, अब्दुल। सो अगर तुम्हें यूजर क्रिएट करना नहीं आता ओरेकल SysDBA में, यानी ओरेकल इंस्टॉलेशन के बाद जो पहला यूजर जो तुम क्रिएट करने वाले हो, लोकल यूजर जिसको कह सकते हो, एक तो SysDBA है उसको छोड़ दो, लोकल यूजर क्रिएट करना चाहते हो, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, एक दो तीन चार, जितने भी यूजर क्रिएट करना चाहते हो वो तुम्हें क्रिएट करना आना चाहिए। नहीं आता तो कमेंट में बताना, मैं फिर बता दूंगा कि कैसे यूजर क्रिएट करते हैं। एनीवे, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ कि एक SysDBA है और एक यूजर क्रिएट हो चुका है, अब्दुल, राइट। सो क्या ओरेकल इंस्टॉलेशन के साथ SysDBA के अलावा, यानी सुपर एडमिन जो है उसके अलावा, कोई और यूजर भी क्रिएट होके मिलता है, लोकल यूजर, राइट। तो एक तो यूजर हो गया SysDBA जो एडमिन है, जो पूरे डेटाबेस का फिलहाल ये कह सकते हो कि सुपरवाइजर है। उसके अलावा कोई लोकल यूजर भी क्रिएट होके मिलता है क्या, अदर देन SysDBA? तो एक यूजर क्रिएट होकर मिलता है जिसका नाम है HR। ओके, सो देर इज अनदर यूजर जो ऑलरेडी क्रिएट होकर मिलता है। सो आई कैन से ये यूजर जो है ना, ये यूजर टू था जो मैंने क्रिएट किया था। यूजर वन ऑलरेडी एक क्रिएट होकर पहले से मिला हुआ है, और उस यूजर का नाम है HR, राइट। सो ये पहले से मिला हुआ है, इट इज डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आगे, ये डिफॉल्ट है, यानी SysDBA डिफॉल्ट था, पहले से ही ओरेकल इंस्टॉलेशन के साथ क्रिएट होकर मिला था। और जो SysDBA के अंडर में जो एक यूजर वन मिला था, या जो एक सिंगल यूजर मिला था जो था HR, ये भी था डिफॉल्ट, राइट। तो लेट्स ट्राई टू कनेक्ट। तो ये जो डिफॉल्ट यूजर है, जरा इसको चेक करते हैं। यानी SysDBA जो डिफॉल्ट यूजर था, ये तो एडमिन था, उसके अंडर में एक यूजर ऑलरेडी मिला था ओरेकल में इंस्टॉल होके, या कह लो कि पहले से क्रिएट होके। SysDBA के अंडर में एक जनरल यूजर बोलो, लोकल यूजर बोलो, HR, ये जो मिला हुआ था इसकी बात करते हैं। जहां तक बात है ये जो मैंने खुद से जो यूजर क्रिएट किया हुआ है SysDBA के थ्रू, जो यूजर क्रिएट करवाया था यूजर टू, उसकी बात अभी मैं नहीं करूंगा। जो डिफॉल्ट यूजर है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कनेक्टेड हैं, राइट हियर, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर वन में SysDBA में कनेक्ट हो जाओ, फिर उसके बाद इस HR अकाउंट में कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो पहले SysDBA अकाउंट में कनेक्ट होते हैं, उसके लिए कमांड है SQL प्लस SS/SS एज SysDBA। ओके, सो हम कनेक्ट हो गए। ये ओरेकल का वर्जन है, और प्रॉम्प्ट है कि कनेक्टेड टू ओरेकल डेटाबेस 11G। ओके, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन, ये कमांड है स्क्रीन क्लियर करने का। अब कौन सा यूजर कनेक्टेड है ये चेक करने के लिए एक कमांड है, कौन सा, शो यूजर। वैसे तो SysDBA कनेक्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक कमांड के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कौन सा यूजर कनेक्ट है। सो यूजर इज सिस का मतलब है SysDBA। तो जो कमांड्स मैं यहाँ पर एक्चुअली लिख रहा हूँ उनको यहाँ मैं नोट करता जाता हूँ, राइट। तो एक कमांड मैंने और अभी यूज किया, कौन सा, शो यूजर। ओके, सो करेंटली, अगर आपको पता लगाना है कि करेंटली लॉग्ड इन यूजर कौन सा है, सो करेंटली लॉग्ड इन यूजर। ओके, लॉग्ड इन यूजर। सो इफ यू वांट टू नो विच यूजर इज करेंटली लॉग्ड इन, तो उसके लिए आपको सिंपल सा कमांड लॉन्च करना है। वो कौन सा कमांड है, दैट इज शो यूजर। ओके, शो यूजर, डन। सो दिस इज द कमांड ऑन SQL प्रॉम्प्ट। तो यहाँ मैं एक नोट काइंड ऑफ क्रिएट करता चलता हूँ, शो यूजर। और ये किसके लिए है, इन ऑर्डर टू चेक करेंटली लॉग्ड इन यूजर। ओके, लाइक दिस। चलिए, एनीवे, लेट कम हियर। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि HR नाम का यूजर ऑलरेडी क्रिएट होकर मिलता है, डिफॉल्ट यूजर। तो उसको अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए कमांड है कॉन कनेक्ट HR। और पासवर्ड जो है, मान लो हम ये यूजर का नाम तो मालूम है हमें, लुक, कॉन HR,
तो जैसे ही तुमने कॉन कमांड लिख के और यूजर का नाम लिखा, HR ये पहले से क्रिएटेड यूजर है, तो फिर इसने पासवर्ड मांगना शुरू कर दिया कि एंटर द पासवर्ड, बट आई डोंट नो द पासवर्ड, राइट? आई डोंट नो द पासवर्ड, पासवर्ड का मुझे नहीं पता कि पासवर्ड क्या है। एक तरीका तो ये हो गया, पासवर्ड नहीं पता तो उसका हम अभी बात करेंगे आगे। बट अगर आप वापस आ जाओ, इंटर प्रेस करोगे, तो इंटर प्रेस करते ही देखो प्रॉब्लम क्या हुई। HR को कनेक्ट कर रहे थे, पासवर्ड मांगा गया था, बिना पासवर्ड दिए ही हमने एंटर प्रेस किया, एक एरर आई। ये एरर का एरर नंबर है, इसको डिकोड करके मैं बाद में बताऊंगा कि इस एरर ओरा 28000 इस तरह से जो एरर नंबर जनरेट होता है उसका क्या मतलब होता है, कैसे उस एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, बाद की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, द अकाउंट इज लॉक। तो हुआ ये कि पहले SysDBA में मैं कनेक्ट हुआ और SysDBA अकाउंट से स्विच करके जाना चाहता था। ओरेकल डेटाबेस में पहले से एक जो यूजर क्रिएट होकर मिला हुआ है अदर देन SysDBA HR, उसके अकाउंट में जाना चाहता था। मैंने लिखा कॉन एंड देन HR नेम ऑफ द यूजर। एक प्रॉम्प्ट हुआ कि ओके HR यूजर के लिए पासवर्ड इनपुट करो। मैंने पासवर्ड तो मालूम नहीं था, या मान लो मैंने पासवर्ड लिख भी दिया होता कोई, क्योंकि पासवर्ड तो मुझे पता नहीं ना एक्चुअली। ओरेकल इंस्टॉल किया मैंने, HR यूजर मिल गया। अब ये HR यूजर प्री डिफाइंड है, पहले से क्रिएटेड है, तो मान लो इसका पासवर्ड मुझे नहीं पता, तो मैंने गलत पासवर्ड डाला या फिर पासवर्ड नहीं डाला, एंटर प्रेस किया, तो एक एरर आ गई, द अकाउंट इज लॉक। ओके। और इस एरर के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, क्या लिखा हुआ है, यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द ओरेकल। ध्यान से देखो, जब पहली बार मैं कनेक्ट हुआ था तो किस यूजर अकाउंट में कनेक्ट हुआ था, सिस यानी SysDBA में। लेकिन अभी की स्टेटस क्या है, ना तो मैं HR में कनेक्ट हो पाया और ना ही पुराने SysDBA अकाउंट में ही मैं अब कनेक्टेड हूं, यानी मुझे बाहर कर दिया गया। यानी HR अकाउंट में तो मैं कनेक्ट हो नहीं पाया और SysDBA से भी मैं बाहर हो गया। ओके। अब चूंकि हम SysDBA अकाउंट में भी कनेक्टेड नहीं है, तो फिर से वापस अब हमें अगर शो यूजर कमांड हम यहाँ पर चला लें फिर से, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा यूजर कनेक्टेड है। सो इफ वी से शो यूजर, देखोगे कि यूजर इज नॉट कनेक्टेड। तो वापस से मैं अब मान लो SysDBA में कनेक्ट होना चाहता हूँ। देखो HR यूजर का पासवर्ड तो मुझे पता नहीं ना, तो HR यूजर का चूंकि पासवर्ड मुझे पता नहीं, और दूसरी बात ये कि HR यूजर को ये बता रहा है ओरेकल प्रॉम्प्ट, ये बता रहा है कि अकाउंट इज लॉक, राइट? ओरेकल सॉफ्टवेयर की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि जो HR नाम का यूजर है उसका अकाउंट लॉक है। सवाल ये है कि अगर HR यूजर का अकाउंट लॉक है तो HR यूजर के अकाउंट को अनलॉक कैसे करेंगे? ओके। एक क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कि हाउ टू अनलॉक, अनलॉक, ओके, HR यूजर। प्रीडिफाइंड यूजर है, पहले से बन के मिला था, इसको अनलॉक कैसे करेंगे? तो स्टेप्स क्या है इसके, स्टेप नंबर 1 हो गया कि ठीक है, पहले जाके कनेक्ट हो जाइए आप वापस से किसमें, SysDBA में। क्योंकि HR यूजर जो है वो किसके अंडर क्रिएट हुआ था, SysDBA के अंडर। तो HR यूजर को अनलॉक करना हो या लॉक करना हो, ये काम कौन कर सकता है, अगेन SysDBA, राइट? सिस्टम DBA, SysDBA या एडमिन, क्योंकि उसी के अंडर में बाकी के यूजर्स क्रिएट होते हैं, चाहे वो HR हो चाहे वो अब्दुल हो। तो अगर HR यूजर लॉक है तो उसको अनलॉक करने के लिए हमें वापस से कहाँ जाना होगा, SysDBA अकाउंट में। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो सकता है यहाँ पर, connect to SysDBA. Okay, so connect to SysDBA and then launch the command to unlock HR user. Then go ahead and unlock HR user. Right? So let's come back here. आ जाते हैं वापस। और जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी तो जो SysDBA था वो भी डिसकनेक्ट हो चुका है। तो फिर से मैं क्या यहाँ पर कमांड लिखूंगा, आई विल से हियर कॉन ss as SysDBA। तो इस बार मैंने कॉन लिखा है, और अगर आप थोड़ा सा पीछे रिवर्स करके देखोगे लेक्चर मेरा, तो उसमें देखोगे कि पिछली बार जब मैं कनेक्ट हुआ था तो मैंने SQL प्लस SS/SS SysDBA ये कमांड लिखा था। तो चूंकि ऑलरेडी SQL प्रॉम्प्ट में मैं ओरेकल में ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ ना यहाँ पर, और जब एक्चुअली यहाँ पर समझ लो दो कमांड है, वो दोनों में दिखा देता हूँ तुमको कौन कौन से कमांड है। अ, मैं यहाँ पर ऊपर आके लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट हियर। ओके। सो कनेक्टिंग टू या हाउ टू कनेक्ट टू SysDBA, राइट? क्वेश्चन ऐड फॉर्मेट में लिखते हैं। सो हाउ टू कनेक्ट SysDBA, ओके, हाउ टू कनेक्ट टू SysDBA, ओरेकल यूजर SysDBA, राइट? कैसे कनेक्ट करोगे? तो फर्स्ट टाइम जब कनेक्ट करोगे इसके दो पार्ट हैं। जब तुम OS 2 यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करोगे, राइट, OS से, या सीधा बोलूं तो कमांड प्रॉम्प्ट से कनेक्ट करोगे, यानी फर्स्ट टाइम कमांड प्रॉम्प्ट तुम्हारा खुला हुआ है। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब समझ लेना,
सीक्वल प्रॉम्प्ट नहीं, ये देखो जब यहाँ पर क्या लिखा हो सीक्वल, देन दैट इज नोन एज सीक्वल प्रॉम्प्ट। बट सीक्वल प्रॉम्प्ट नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, तुमने विंडो आर एंड देन सीएमडी पर क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट जब खोला था, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट था। यहाँ से जब कनेक्ट करोगे पहली बार, देन जो कमांड है वो है सीक्वल प्लस एंड देन एस एस ऑब्लिक एस एस एज सिस डीबीए। ओके, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा ये हुआ कि ठीक है तुम ऑलरेडी सीक्वल प्रॉम्प्ट पर हो और यूजर कनेक्टेड नहीं है। ओके, सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, तो जैसा कि यहाँ देख रहे हो ना, मैं पहले कनेक्ट था, अब सीक्वल प्रॉम्प्ट, ये देखो सीक्वल प्रॉम्प्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट होता तो क्या लिखा होता, शायद यहाँ पर लिखा होता आई थिंक विंडोज स्लैश सिस्टम और समथिंग, राइट। तो सीक्वल प्रॉम्प्ट पर हूँ लेकिन मैं डिसकनेक्टेड हूँ, तो उस केस में क्या लिखना है, कॉन, कॉन स्टैंड्स फॉर कनेक्ट। ओके, सो कनेक्ट एस एस ऑब्लिक एस एस एज सिस डीबीए। अब ये एस एस ऑब्लिक एस एस एज सिस डीबीए ही लिखना है या कुछ और भी लिख के सिस डीबीए में कनेक्ट हो सकते हैं, आने वाले समय में मैं आपको इस पर भी डिटेल आउट करूंगा। सो अभी चूंकि मैं कनेक्टेड हूँ, यानी कमांड प्रॉम्प्ट सीक्वल प्रॉम्प्ट मेरा है बट मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, यहाँ पर राइट हियर यूजर इज नॉट कनेक्टेड, तो फिर मैंने कॉन कमांड से कनेक्ट किया सिस डीबीए में। वेरिफिकेशन पर्पज से एक बार शो यूजर जरूर करा लो ताकि पता चले कि तुम सिस अकाउंट या सिस डीबी अकाउंट में आ चुके हो कि नहीं आ चुके हो। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं ताकि पुराने कमांड यहाँ से रिलीज आई मीन डिसअपियर हो जाए। ये देखो, तो शो यूजर करा लो, यहाँ पर सिस डीबी इज कनेक्टेड, राइट। अब जैसा कि बात हो रही थी, यहाँ आ जाओ कि अपन को क्या करना था, अपन को एचआर यूजर को अनलॉक कराना था। ओके, किसके थ्रू, किसके थ्रू, सिस डीबीए के थ्रू। कौन कर सकता है, सिस डीबीए ही कर सकता है। एचआर अकाउंट इज क्रिएटेड अंडर सिस डीबीए, राइट। सो सिस डीबीए इस एचआर अकाउंट को अनलॉक कर सकता है। तो कैसे अनलॉक करें, व्हाट इज द कमांड टू अनलॉक, राइट। तो यहाँ आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 में, जो कमांड है वो कमांड, ये ध्यान रखना कि वो कमांड किसके अंडर चलने वाला है, वो चलने वाला है सिस डीबीए अकाउंट के अंडर, यानी सिस डीबीए ही एचआर अकाउंट को अनलॉक करेगा। तो फर्स्ट कनेक्ट टू द सिस डीबीए एंड देन अनलॉक द एचआर यूजर या एचआर अकाउंट। यूजर बोलो या अकाउंट बोलो एक ही बात है, बेहतर है कि अकाउंट बोलो, दिस इज स्टैंडर्ड नेम। सो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट कनेक्ट टू द सिस डीबीए देन अनलॉक द एचआर अकाउंट। कैसे करोगे, उसके लिए सिस डीबीए कमांड फायर करेगा। कौन सा कमांड, अल्टर यूजर, यूजर अल्टर करो। कौन सा यूजर अल्टर करो, एचआर। और यही नहीं, इसी समय हम इसको एक नया पासवर्ड भी दे देंगे, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय, या हम नहीं बल्कि सिस डीबीए एक नया पासवर्ड भी दे देगा, जो हम बोलेंगे वो पासवर्ड असाइन करेगा वो, क्योंकि कमांड तो मैं ही लिख रहा हूँ ना एक तरीके से। सो मैंने यानी सिस डीबीए ने कहा कि ओके एक यूजर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम है यूजर, आइडेंटिफाइड बाई, एक कमांड दे दिया उस आई मीन एक पासवर्ड दे दिया, एचआर। सो अल्टर यूजर, एक यूजर एग्जिस्ट कर रहा है एचआर, आइडेंटिफाइड बाई एचआर का मतलब ये हुआ कि उसका पासवर्ड आगे से असाइन किया जाए एचआर। और चूंकि वो यूजर अभी भी क्या है, लॉक स्टेट में है, तो फिर एट सेम टाइम उसका अकाउंट भी क्या कर दिया जाए, अनलॉक। उसका अकाउंट भी क्या कर दिया जाए, अनलॉक। इस कमांड को समझो, इस कमांड में दो बातें हो रही हैं। सिस डीबीए ने क्या कमांड ओरेकल सॉफ्टवेयर को पास किया कि अल्टर करो एक एग्जिस्टिंग यूजर एचआर को, उसका पासवर्ड आइडेंटिफाइड बाय एचआर, यानी उसका पासवर्ड सेट करो, नया पासवर्ड वो है एचआर। और यही नहीं, वो एचआर अकाउंट चूंकि लॉक है, तो उसका अकाउंट क्या करो, अनलॉक करो। अब ये कमांड किसके अकाउंट से फायर किया गया है, सिस डीबीए के अकाउंट से। और आपको आपको मालूम है कि सिस डीबीए सुपर यूजर होता है, इसकी बातें ओरेकल सॉफ्टवेयर को माननी है। तो अगर हम यहाँ पर आ जाएं और ये कमांड अब सिस अकाउंट में फायर करें, कौन सा, दैट अल्टर यूजर एचआर, पासवर्ड उसका मेंशन करना है, आपको जो भी समझ में आए मेंशन करिए, आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाइड बाई, मैंने यूजर अकाउंट जो एचआर है उसका पासवर्ड सोच रखा है एचआर, एंड देन सेकेंड पार्ट ऑफ द कमांड इज अकाउंट अनलॉक, यानी अकाउंट को क्या किया जाए, अनलॉक किया जाए। एक बार और समझिए इस कमांड को। सिस डीबीए ने ओरेकल सॉफ्टवेयर से क्या कहा, एक कमांड लॉन्च किया उसको, ओरेकल सॉफ्टवेयर को, कि अल्टर करो एचआर यूजर को जो अभी तक लॉक है, उसको अनलॉक करने के लिए कमांड है ये, अल्टर करो यूजर एचआर को आइडेंटिफाइड बाई एचआर, यानी उसको एक पासवर्ड असाइन करो एचआर यूजर को, पहले एचआर पासवर्ड असाइन करो और फिर उसके बाद उस एचआर अकाउंट को अनलॉक भी कर दो एट द सेम टाइम, एंटर। आप देखो यूजर अल्टर्ड, ये मैसेज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, सिस डीबीए के कहने पर ओरेकल सॉफ्टवेयर ने एचआर यूजर का पासवर्ड रीसेट किया एचआर और उस अकाउंट को कर दिया अनलॉक।
तो अब अगर ये अकाउंट अनलॉक हो चुका है तो जाहिर सी बात है हम एचआर अकाउंट में कनेक्ट हो सकते हैं। सो यूजर देखो सिस यूजर है, बट अब एचआर अकाउंट अनलॉक हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि हम सिस यूजर से एचआर अकाउंट में लॉक हो जाए, आई मीन एक्चुअली कनेक्ट हो जाए, राइट। सिस यूजर से एचआर अकाउंट में कनेक्ट हो जाए। तो कैसे होंगे, ये हम कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट इज, आई मीन अगला कमांड जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है कि हाउ टू कनेक्ट टू एचआर अकाउंट। ओके, हाउ टू अनलॉक एचआर अकाउंट ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे कराएंगे आप सिसडीबी अकाउंट से, वो तो करके दिखाया अभी आपको। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू, जब एचआर अकाउंट अनलॉक हो गया तो हाउ टू कनेक्ट टू एचआर अकाउंट। ओके, सो कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंगल लाइन कमांड है, सीक्वल प्रॉम्प्ट पर जाइए, मेक श्योर कि सिसडीबी अकाउंट से आप ये कमांड लॉन्च करें, राइट। तो क्या कहना है आपको, आपको कहना है कॉन, अब यूजर का नाम क्या है, कॉन मीन्स कनेक्ट, किस यूजर को कनेक्ट होना चाहते हो, एचआर यूजर को, उसका पासवर्ड क्या है, एचआर। लुक हियर, अल्टर यूजर कमांड से हमने एचआर यूजर का पासवर्ड क्या सेट किया था, एचआर। तो कमांड क्या हो जाएगा, कॉन एचआर ऑब्लिक एचआर, राइट। कम बैक हियर, लॉन्च द कमांड, फायर द कमांड। मेक श्योर कि ये कमांड कहाँ से फायर हो रहा है, करंट यूजर जो है सिस या सिस डीबीए उसके अकाउंट से, यानी यहाँ जो भी कमांड मैं लिखूंगा वो सिस डीबीए के अकाउंट में लिख रहा हूँ, राइट। और सिस डीबीए के अकाउंट में कमांड में क्या लिख रहा हूँ ताकि मैं एचआर यूजर में कनेक्ट हो जाऊँ। तो उसके लिए हमें लिखना है कॉन, देन एचआर, द नेम ऑफ द यूजर, देन स्लैश एचआर, द पासवर्ड ऑफ द यूजर, एंटर, कनेक्टेड। तो अब मैं कनेक्ट हो चुका हूँ किसमें, एचआर अकाउंट में। नाउ अगर मैं शो यूजर कमांड चेक करूं तो ये मुझे बताएगा कि हाँ ठीक है, आप किस अकाउंट में कनेक्ट हो चुके हैं, एचआर अकाउंट में। अब देखो दो अकाउंट यहाँ दिख रहे हैं, एक तो सिस अकाउंट सिस डीबीए, और दूसरा रेगुलर यूजर या फिर बोल लो लोकल यूजर एचआर, यानी ओरेकल सॉफ्टवेयर में जो एडमिन है सिस डीबीए एडमिन, वो तो पहले से ही सुपर एडमिन है, पूरे डेटाबेस का ओनर है एक तरीके से। अब उस डेटाबेस में एक छोटा सा पार्ट किसके पास है, एचआर के पास, राइट। सिस डीबीए के अंडर में एक एचआर नाम का अकाउंट है, और हम उस अकाउंट में लॉग कनेक्ट हो चुके हैं अभी अभी तुरंत। स्क्रीन क्लियर करता हूं और फिर मैं उसके बाद एक बार और शो यूजर करके दिखा देता हूं ताकि ये हमेशा ट्रैक करते रहें आपकी किस यूजर अकाउंट में अभी आप कनेक्टेड हैं। सो हम कनेक्टेड हैं किसमें, एचआर नाम के यूजर अकाउंट में। द क्वेश्चन इज कि एचआर नाम का जो यूजर है उस यूजर अकाउंट के पास क्या टेबल्स हैं। तो ओरेकल डेटाबेस तो डेटाबेस है, एंड डेटाबेस इज व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब ये जो ओरेकल डेटाबेस है इसमें जो टेबल्स बनेंगी या जो टेबल्स पहले से बनी हुई हैं वो टेबल्स अलग अलग यूजर अकाउंट में बनेंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सिस डीबीए जो पहले से यूजर सुपर एडमिन यूजर है ओरेकल डेटाबेस का पहले से क्रिएटेड है, तो चूंकि वो भी एक यूजर है, सुपर यूजर है, तो उसके पास डेफिनेटली एन नंबर ऑफ टेबल्स होंगी। और एक और यूजर क्रिएट होके पहले से मिला था, डिफॉल्ट यूजर ओरेकल इंस्टॉलेशन के साथ ही मिल गया था, जो था एचआर यूजर या एचआर अकाउंट। अब ये जो एचआर अकाउंट है या एचआर यूजर है इसको हमने अनलॉक भी कर लिया है। तो सवाल ये है कि क्या इस एचआर नाम के यूजर के पास ओरेकल डेटाबेस में इसकी ओनरशिप में एचआर यूजर की ओनरशिप में कुछ टेबल्स हैं, और अगर हैं तो उन टेबल्स के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओके, सेलेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट, क्वेश्चन आयर फॉर्मेट में लिखते हैं, सो हाउ टू select all tables from HR account. So how to select all tables from the HR account? How can you do that, right? So go to the SQL prompt and then here the command is select command. Select, और क्या select करना चाहते हो, table names. Okay, table names, select all the table names, right? कहाँ से, from user underscore tables, राइट। अब इस कमांड को थोड़ा सा तुमको समझने की जरूरत है। जब भी हम कहते हैं सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर टेबल्स, व्हाट डज इट मीन बाय यूजर टेबल्स, यूजर टेबल्स का क्या मतलब है, यूजर टेबल, लुकिए यूजर टेबल्स दरअसल यही वो टेबल स्पेस है, कह सकते हो, जिसमें एचआर यूजर की सारी टेबल स्टोर्ड है। ओके, सो दिस इज द कमांड टू सेलेक्ट ऑल द टेबल्स, ओके, इन द यूजर टेबल्स ऑफ एचआर अकाउंट। एचआर अकाउंट के यूजर टेबल्स में सारी की सारी टेबल्स का कलेक्शन है, वो सारी की सारी टेबल्स हमें निकालनी है।
तो यू कैन से दैट दिस इज द टेबल स्पेस, जहां पर सारी की सारी टेबल्स हैं, स्टोर्ड हैं, किसकी? करंटली लॉग्ड इन यूजर की, करंटली लॉग्ड इन यूजर की। अब ये कमांड मैं कहाँ लॉन्च कर रहा हूँ? ये कमांड मैं कहाँ लॉन्च कर रहा हूँ? ये कमांड में लॉन्च कर रहा हूँ किस यूजर के अकाउंट में? HR यूजर के अकाउंट में। अब इस कमांड को समझने की कोशिश करो। क्या लिखा मैंने? सेलेक्ट टेबल नेम, यानी सारी टेबल्स के नाम, कहां से? फ्रॉम यूजर टेबल्स। नाउ व्हाट इज दिस यूजर टेबल्स? इस यूजर टेबल्स को कहते हैं स्टैटिक डेटा डिक्शनरी व्यू। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक डेटा डिक्शनरी व्यू। ओके। इस यूजर टेबल्स नाम के स्टैटिक डेटा डिक्शनरी व्यू में क्या पड़ा हुआ है? सारे के सारे टेबल्स की जानकारी पड़ी हुई है जो करंटली लॉग्ड इन यूजर के अकाउंट में मौजूद है। तो अगर मैं सीधी बात करूं तो करंटली लॉग्ड इन यूजर कौन है? वो यहां से देख लो, HR। अब अगर इस HR यूजर अकाउंट में मैं ये कमांड लॉन्च करूं, तो इस कमांड को लॉन्च करने का मतलब क्या हुआ? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, HR अकाउंट में जितनी भी टेबल्स हैं उन टेबल्स के नाम मुझे दिखाए जाएं, राइट? सेलेक्ट करके दिखाए जाएं सारी टेबल्स के नाम। वो कौन सी टेबल्स के नाम? सिर्फ उन टेबल्स के नाम जो कहाँ है? यूजर टेबल नाम की स्टैटिक डेटा डिक्शनरी व्यू में मौजूद है। तो किसी भी यूजर अकाउंट के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं वो टेबल्स उस यूजर अकाउंट के स्टैटिक डेटा डिक्शनरी व्यू यूजर टेबल्स में उनकी उन टेबल्स की जानकारी मिल जाती है। ओके। तो ठीक है, चलो, HR अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है और हमको ये पता लगाना था कि इस HR अकाउंट के पास कुल कितनी टेबल्स मौजूद हैं या कौन कौन सी टेबल्स मौजूद हैं। तो जैसा कि मैंने अभी तुमको बता दिया कि उसके लिए कौन सा कमांड लॉन्च करना है। तो कौन सा यूजर होगा? ये तो ठीक है भाई, कोई भी यूजर हो, HR यूजर कनेक्ट हो या अब्दुल यूजर कनेक्ट हो, राइट, या जॉन यूजर कनेक्ट हो, कोई भी यूजर कनेक्ट हो, अगर किसी पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट में देखना है कि कितनी टेबल्स हैं, कौन सी टेबल्स हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? कौन सा कमांड लॉन्च करना है? सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर टेबल्स। टेबल नेम मीन्स व्हाट? नेम ऑफ द ऑल द टेबल्स। एंड यूजर टेबल्स क्या है? स्टैटिक डेटा डिक्शनरी व्यू। ओके। बात करेंगे स्टैटिक डेटा डिक्शनरी व्यू के बारे में फर्दर, आगे थोड़ा सा और डिटेल आउट करेंगे। नाउ कम हियर, लॉन्च दिस कमांड। सो सेलेक्ट, ये ध्यान रखना कि ये कमांड किसके अकाउंट में चल रहा है? HR अकाउंट में। तो सेलेक्ट टेबल अंडर स्कोर नेम, ओके, फ्रॉम। अब ये लोअर केस अपर केस जो है ये कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। जो मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ ना, सेलेक्ट ये कीवर्ड है, फ्रॉम कीवर्ड है, उनको अपर केस में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, आप लोअर केस में लिखो, केस इनसेंसिटिव कमांड्स हैं। तो सेलेक्ट करो टेबल के नाम कहाँ से? फ्रॉम यूजर अंडर स्कोर टेबल्स, राइट। इफ आई हिट इंटर, लुक, कितनी टेबल्स दिख गई? रीजन, लोकेटर, डिपार्टमेंट, जॉब्स, एम्प्लॉयज, जॉब हिस्ट्री एंड कंट्रीज। तो इतनी टेबल्स पहले से ही क्रिएटेड हैं किस अकाउंट में? HR अकाउंट में। सो HR अकाउंट जो कि ऑलरेडी पहले से ही डिफॉल्ट अकाउंट जो क्रिएट होकर मिला था ओरेकल में, उस अकाउंट में कुछ डेटाबेस टेबल्स भी मौजूद हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये कमांड करंटली लॉग्ड इन यूजर के अकाउंट के ही टेबल्स की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है या डिस्प्ले कर रहा है। करंटली लॉग्ड इन यूजर कौन है? वो है HR। तो एक यूजर तो और है ना, पहले से क्रिएटेड यूजर है, वो कौन सा है? SysDBA। तो मैं यहाँ कहता हूँ ओके, कौन SS ऑब्लिक, अब मैं SysDBA के अकाउंट में चला जाता हूँ, SS ऑब्लिक SS एस SysDBA। ओके, एंटर। SysDBA अकाउंट में आ गए, शो यूजर करके आप यूजर को चेक कर लो। नाउ द यूजर इज सिस। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सिस यूजर था उसकी अकाउंट में कुल कितने टेबल थे? ये तो सुपर यूजर है ना, ये तो ओरेकल डेटाबेस का सुपर यूजर है, सबसे बड़ा यूजर है, ग्रैंड यूजर है, राइट, बड़ा यूजर है। तो इसके अकाउंट में कुल कितने टेबल्स हैं? तो सेम कमांड देयर, दैट इज जो अभी मैंने लॉन्च किया था। कौन सा कमांड था हमारे पास? देखते हैं, बफर में है तो उसको लॉन्च करते हैं। जस्ट कमेंट चेकआउट, अदरवाइज फिर से टाइप कर लेंगे। एंड दैट वाज सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर टेबल्स। तो अब सिस अकाउंट यानी सिस DBA के अकाउंट के डेटा डिक्शनरी व्यू में कुल जितनी टेबल्स हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले होनी चाहिए। सो एज वी कैन गेस, यहाँ पर नंबर ऑफ टेबल्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो टेबल्स हैं वो जाहिर सी बात है सुपर यूजर या सुपर एडमिन, ओरेकल डेटाबेस का ओनर, राइट, सुपर एडमिन, उसके अकाउंट की बात हो रही है। अगर हम यहाँ आए और सबसे नीचे ये जो एक लॉग रिपोर्ट आ रही है कि 935 रोज सेलेक्टेड, तो इसका मतलब ये हुआ कम से कम 935 टेबल तो है ही।
किसके अकाउंट में? सिस डीबीए के अकाउंट में। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट में कितनी टेबल्स हैं, उन टेबल्स की इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा कमांड है जो भी मैंने लॉन्च किया था, सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर टेबल्स, राइट। वापस मैं चला जाता हूं कहां पर? सो कनेक्ट, दैट इज कॉन HR/HR, यूजर नेम HR, पासवर्ड HR, राइट। सो लुक हियर एट द वेरी बॉटम, HR यूजर कनेक्टेड। स्क्रीन क्लियर करते हैं और फिर से शो यूजर, आई मीन कनेक्ट हो चुका था मैं, शो यूजर, लुक HR इज कनेक्टेड वंस अगेन। तो वापस से मैं कहाँ आ चुका हूँ? HR यूजर अकाउंट में आ चुका हूँ। और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि इसके अकाउंट में कुल कितनी टेबल्स हैं, देयर आर 7 टेबल्स अवेलेबल इन दिस अकाउंट, HR अकाउंट। ओके। अब इसी में से एक टेबल कौन सा है? डिपार्टमेंट्स, रैंडमली सेलेक्टेड, मान लो डिपार्टमेंट्स टेबल हमारे पास है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओके, हाउ मेनी रोज, ओके, या फिर हाउ टू सेलेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम HR अकाउंट। सो HR अकाउंट में जो HR यूजर है उसकी अकाउंट में कुल कितने रोज हैं, ये हमें सेलेक्ट करना है। वी हैव टू सेलेक्ट दैट, राइट। सो हाउ कैन वी डू दैट? ओके, कमांड क्या होना चाहिए? तो मेक श्योर कि पहले आप HR अकाउंट में कनेक्ट रहिए पहले से, जो कि शायद मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। देख लो, ये HR यूजर पहले से ही कनेक्टेड है। अब इस HR अकाउंट में नंबर ऑफ टेबल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी 7 है, बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी 7 टेबल्स हैं। उनमें से एक टेबल में मेरा इंटरेस्ट है, मान लो डिपार्टमेंट्स टेबल में। नाउ, अब डेटाबेस की थ्योरी के हिसाब से एक टेबल की डेफिनेशन क्या है? टेबल इज कलेक्शन ऑफ रोज, ओके, रोज एंड कॉलम्स भी बोलते हो आप। लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल HR अकाउंट में शो हो रही है, तो इस डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल के बारे में दो बातें हो सकती हैं। या तो ये डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल पूरी तरह से खाली होगी, या इस डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल में n नंबर ऑफ रोज पहले से अवेलेबल होंगी। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि ठीक है, इस डिपार्टमेंट्स टेबल में कुल कितनी रोज हैं, उनको हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कमांड होगा? सो जस्ट गो टू द यूजर अकाउंट, राइट, एंड देन ऑन द SQL प्रॉम्प्ट क्या कमांड होना चाहिए? सो सेलेक्ट ऑल, राइट, फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल। तो नेम ऑफ द टेबल क्या है? डिपार्टमेंट्स। सो डिपार्टमेंट्स। नाउ अगेन यू कैन राइट दिस कमांड आइदर इन लोअर केस और इन अपर केस, तो इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोअर केस में, ये कमांड लिख देता हूँ। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल इज डिपार्टमेंट्स, सो डिपार्टमेंट्स, ओके, एंटर। सो फिर लुक हियर, जब हमने ये कमांड लॉन्च किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल थी HR अकाउंट में, तो आप चेक करो डिपार्ट कितने कॉलम्स मिल रहे हैं। पहले तो टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी एंड लोकेशन आईडी। एक कंपनी के डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो कोई भी कंपनी हो, जैसे TCS इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी ले लो, या फिर कोई भी दूसरी कंपनी जो भी आपके दिमाग में आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर NTPC, HPCL, जो भी कंपनी ले लो, IOCL, हर एक कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड अगर हमें चाहिए, तो हर एक डिपार्टमेंट की एक आईडी होती है, डिपार्टमेंट का नाम होता है, डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, और वो डिपार्टमेंट फिजिकली कहाँ पर लोकेटेड है, राइट, उसकी भी एक आईडी हो सकती है या उसका नाम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हमने डिपार्टमेंट्स टेबल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल है, उस पर हमने सेलेक्ट कमांड फायर किया, तो कुल मिला के अगर देखो, चेक करो, तो 27 रोज निकल के आएंगे। अब इन 27 रोज में इफ यू चेक किया, हर एक रो में 4 जानकारियां मिल रही हैं कि जो डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सॉरी, सो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आईडी क्या है? 10। इस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो मैनेजर अपॉइंटेड है, उस मैनेजर की आईडी क्या है? 200। ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कंपनी का है, वो किस लोकेशन पर है? लोकेशन नंबर 1700। अब ये जो 200 मैनेजर आईडी है, इस 200 मैनेजर आईडी पर जो मैनेजर है उसका भी नाम होगा, उसकी एज होगी, उसका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा, वो बाद की बात है। ये जो लोकेशन आईडी है, इस लोकेशन आईडी के अगेंस्ट जो लोकेशन होगी, फिजिकल लोकेशन, उस लोकेशन का नाम होगा, उस लोकेशन का डिस्ट्रिक्ट होगा, उस लोकेशन का पिन कोड होगा, वो दूसरी बात है। तो एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है डिपार्टमेंट्स के। एग्जाम्पल के तौर पर डिपार्टमेंट आईडी 60 जो है, उस डिपार्टमेंट का नाम है IT, और उसका जो मैनेजर है, उस मैनेजर पर्सन की आईडी है 103। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये फिजिकली लोकेटेड है कहाँ पर? ये लोकेटेड है
कहाँ पर, 1400 लोकेशन आईडी पर। अब ये 1400 लोकेशन आईडी, दरअसल ये आईडी है, इस आईडी को लेके हम एक दूसरी टेबल में जा सकते हैं, लोकेशन नाम की टेबल में। वहां से जो लोकेशन है उस लोकेशन की, जैसा कि मैंने बताया, लोकेशन की डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन का पिन कोड, लोकेशन का स्टेट, कंट्री, वो सारी जानकारी वहां मिल सकती है। एक बात जो आप यहाँ पर देख रहे हो थोड़ी सी वियर्ड है, वो ये कि कॉलम हेडर, कॉलम हेडर, कॉलम हेडर, कॉलम हेडर, और एक बार में एक पर्टिकुलर कॉलम हेडर के अंदर कुल कितनी रोज डिस्प्ले हो रही है। इफ यू गो एंड काउंट इट, नंबर ऑफ रोज इज 10। 10 रो डिस्प्ले करने के बाद फिर से वो जो कॉलम हेडर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, कॉलम हेडर्स का रिपीट होने का कोई मतलब नहीं है। फिर से देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट मैनेजर आईडी एंड लोकेशन आईडी, रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। दरअसल ओरेकल में बाय डिफॉल्ट जो पेज साइज है वो पेज साइज सेट है, कितना, 10। हम चाहें तो इस पेज साइज को ऑल्टर कर सकते हैं, यानी इस पेज साइज को चेंज कर सकते हैं। पेज साइज को चेंज करने से मेरा क्या मतलब है, मैं ये चाहता हूँ कि नहीं भाई, ये बीच में जो नंबर ऑफ रोज, 10 रोज के बाद ये जो एक रिपीटिशन हो रहा है किसका, कॉलम्स का, वो ना हो। राइट। तो इसको बोलते हैं हाउ टू सेट पेज साइज। क्योंकि पेज साइज 10 सेट है तो हर 10 रो के बाद जो कॉलम हेडर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो अगला कमांड में यहाँ पर आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कि हाउ टू सेट पेज एंड देन साइज। ओके, सो दिस इज इट। पेज साइज क्या है, राइट। तो इसका कमांड क्या होगा, सो गो टू द SQL प्रॉम्प्ट और आपको कमांड लिखना है सेट एंड देन पेज देन साइज, और इसकी वैल्यू क्या सेट कर दो। अभी कितनी रोज दिखा रहा है यहाँ पे, 27। तो बेहतर है कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो मे बी 35 सेट कर दूं। सो दिस इज अ कमांड, राइट। चलिए चलते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं और फिर से ये कमांड लॉन्च करते हैं। सो सेट पेज साइज, और इसकी वैल्यू जो भी आपने देनी है वो दे दो। आई एम गोना सेट इट टू 35। ओके, एंटर। नाउ अगेन अगर मैं वही कमांड लॉन्च करूं तो देखोगे कि ये जो कॉलम हेडर्स रिपीट हो रहे थे वो रिपीट होने बंद हो गए हैं। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना प्रैक्टिकल अभी मैंने किया है वो आप कर लीजिए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लो, एंड दैट इज, हियर इज द मैनेजर आईडी। ओके, सो मैनेजर आईडी जो कॉलम है उस कॉलम में जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज देखो, 130 के बाद जो ये डिपार्टमेंट आईडीज हैं उनके लिए मैनेजर आईडी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट्स हैं जो देख रहे हो, जो जिनके अगेंस्ट मैनेजर आईडी मेंशन नहीं है, उन डिपार्टमेंट्स में अभी मैनेजर अपॉइंटेड नहीं है। और बाकी लोकेशंस जो देख रहे हो, हर एक डिपार्टमेंट की जो लोकेशन आईडी है, उस लोकेशन आईडी को अगर चेक करो तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो एक ही लोकेशन पर अवेलेबल हैं, लोकेशन आईडी 1700। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं कैसे इंफॉर्मेशन ग्रैब करोगे किसी टेबल से, जो टेबल यहाँ पर निकल के आई है उस इंफॉर्मेशन कैसे ग्रैब करोगे, कैसे निकालोगे, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वहां पर नहीं है जहां पर बाकी के ये डिपार्टमेंट जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स है, राइट। इसी तरीके से शिपिंग डिपार्टमेंट भी कहीं और है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी कहीं और है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट एक ही लोकेशन पर अवेलेबल है। सो होपफुली यू गॉट माय पॉइंट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वन मोर थिंग हियर, द मैनेजर आईडी, जो मैनेजर आईडी की एंट्रीज हैं वो गायब क्यों है। कुछ ही मैनेजर आईडीज यहाँ पर दिख रही हैं तुमको, राइट। तो मैंने अभी तुमको बताया कि जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर देख रहे हो उनके मैनेजर अभी अपॉइंटेड नहीं है। सो आप इस पूरे लेक्चर को अगर आपने फॉलो कर लिया है, इसको देख लिया है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पहली फुर्सत में उस क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।